आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके अंदर धड़कते हुए उस परम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज का टॉपिक धन ही धन, पार्ट थर्ड। और आज हम बात करेंगे फिश ऑन सन, सन माउंट। देखिए, ये हमारा केतु, केतु पर फिश बहुत ही शुभ। जिंदगी पैसा रहेगा, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में धन भाव बिल्कुल नहीं होगा। आज बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारी इंडेक्स, ये रिंग फिंगर्स, अपोलो फिंगर, सूर्य की उंगली, इसके नीचे हमारा ये अपोलो माउंट, सन माउंट, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए। यहाँ पर कोई अशुभ निशान नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक सनलाइन यहाँ पर हो और सनलाइन के सहारे एक फिश नुमा आकृति बन जाए। पहले समझिए कि फिश किस किस फॉर्मेशन से बनती है। कई बार तो खरविश, इस तरह से, कई बार ये उल्टा भी होती है। इस तरह से कई बार ये है ट्रायंगुलर भी होती है। इस तरह से कई बार इसमें रिंग भी होते हैं और एक आई भी होती है। ये ऐसे भी हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फिश की टेल किस तरफ है, पूंछ किस तरफ है। यदि पूंछ है मध्य भाग की तरफ हथेली के, तो 50 के बाद फिश एक्टिव होगी। अगर फेस ये नीचे की तरफ है, मतलब आपके मिड ऑफ पाम, तो उसका मतलब है 50 से पहले एक्टिव हो जाएगी। लेकिन यह संघर्ष बहुत कराती है। 25 से पहले आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। लेकिन 25 के बाद वह अपार सफलता प्राप्त करेगा। जब अपोलो पर, वेल डेवलप्ड अपोलो, थोड़ी सी इंडेक्स से आपकी ये अपोलो फिंगर बड़ी हो, तो आपका जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड अपोलो माउंट है ना, वो वेल डेवलप्ड हो जाएगा। ऐसे में कहीं पर भी फिश साइन बनता है तो बहुत अच्छा। लेकिन कोई सनलाइन भी है, उसके सहारे बने तो और भी अच्छा। अगर फेस नीचे की तरफ है, जैसे यहाँ पर है नीचे की तरफ, तो मतलब है कि 50 से पहले एक्टिव होगी, आदमी को अपार सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, मान सम्मान, कला में बहुत माहिर होगा, व्यापार में खूब सफल होगा, खूब नाम यश होगा, खूब लग्जरियस लाइफ, सब तरह की संपन्नता उसके पास होगी। और जहां तक धन की बात है, तो सूर्य पर्वत पर अगर फिश साइन बन जाए तो यह अपार धन देती है, बहुत धन देती है, करोड़ों अरबों में। लेकिन ध्यान रखना कि अगर इसका फेस नीचे की तरफ है तो 50 से पहले एक्टिव हो जाएगी, लेकिन 25 से पहले बहुत ही संघर्ष कराएगी। बिल्कुल इतना कष्ट कि आप अधीर हो जाएं, हताश हो जाएं। बस आपको हताश ही नहीं होना, क्योंकि जब हमारा ये डिफेंसिव मार्स थोड़ा कमजोर होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो आदमी विपत्ति के सामने जल्दी से हथियार डाल देता है, हताश हो जाता है,
प्रयास करना बंद कर देता है। हमको ऐसा नहीं करना, हमको संघर्ष करना है। और 25 के बाद देखिए आपको अतुलनीय सफलता मिलेगी, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो। ऐसा भी हो सकता है कि जातक कला को ही व्यापार बना ले और खूब नाम कमाए, खूब दूर दूर तक ख्याति हो उसकी, और सफल होगा तो पैसा तो आएगा, खूब आएगा, करोड़ों अरबों में आएगा। आप 10-20 करोड़ की बात मत कीजिए, यहां बात कीजिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। इतनी संपत्ति आपके पास आने वाली है। यदि आपका फिश वो सनलाइन के सहारे है, थोड़ा कर्विश है या ट्रायंगुलर है, काइट नुमा, अच्छा, लेकिन अगर टेल नीचे की तरफ है और फिश फेस जो है वो फिंगर की तरफ है, तो इसका मतलब है जातक को 50 के बाद अपार सफलता प्राप्त होगी। फिर मैं याद दिला रहा हूं, व्यापार के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में खूब धनवान, किसी बात की कोई कमी नहीं, वैभवपूर्ण जिंदगी, ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी, फुल ऑफ लग्जरी, किसी बात की कमी रहेगी नहीं। लेकिन अगर फेस ऊपर की तरफ है ना, तो 50 के बाद, 50 से पहले तो जिंदगी को बिल्कुल नरक बना देगी, बहुत बहुत संघर्ष कराएगी, बहुत संघर्ष कराती है। अब लॉजिक समझिए, देखिए सूर्य है गर्म और फिश जल में रहती है ना, शीतल। तो जब हमारे सूर्य पर्वत पर फिश बनती है तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट मतलब कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, शीतल और गर्म की। मछली शीतल जल में रहती है और सूर्य में अग्नि तत्व प्रदान होता है। अब कंडीशनिंग कीजिए, क्योंकि जातक की हाथ पर है ना, अपोलो माउंट पर है ना, तो क्या करेंगे आप? अब फिश को आप गर्म करेंगे। गर्म कैसे करेंगे? आप जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को गर्म कीजिए। शरीर गर्म हुआ, हथेली भी गर्म हुई, पर्वत भी गर्म हुआ, आपकी मछली भी गर्म हुई और सूर्य के साथ कंडीशनिंग आरंभ हो गई। एक बार कंडीशनिंग शुरू हुई मतलब यह फिश साइन एक्टिव हुआ। अब देखिए कमाल, चमत्कारिक रूप से आप तरक्की करेंगे, सफलता के नए मुकाम, फर्श से अर्श तक जाएंगे आप लोग। मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि आप कितने सफल हो जाएंगे, कितने प्रतिष्ठित होंगे, यश, मान, सम्मान इंटरनेशनल लेवल का, और धन 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ आम बात। खूब संपत्ति होगी, जिंदगी में खूब लग्जरी होगी, लग्जरियस लाइफ, सब फैसिलिटीज होंगी। अगर हमारे अपोलो पर फिश है, वो भी कहीं पर भी हो, अपोलो पर चाहे किनारों की तरफ भी हो, तब भी बहुत शुभ, बहुत अच्छा शुभ परिणाम देती है। लेकिन अगर सन लाइन के सहारे बने तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ। बस आपको पसीना बहाना है। अगर आपको दिखाई दिया, और ध्यान रखना है कि फेस किस तरफ, टेल किस तरफ। कई बार ऐसा भी होता है कि जातक 60 के करीब पहुंच गया, तब ये साइन उभरा। और विडंबना ये कि जो फेस है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि 50 से पहले सफलता मिलनी है, लेकिन उम्र तो 60 की हो गई है। तो अब 60 में भी एक्टिवेट होगी और खूब संपन्नता देगी। तो हमारे अपोलो माउंट पर फिश होना ही बहुत बड़ी बात, बहुत शुभ।
लेकिन आपके पास इस फिश साइन ने पैसा भी बरसा दिया, धन ही धन। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हथेली पर कुछ ना कुछ कहीं और कुछ दोष होगा, कुछ अभाव होगा, कुछ खोखलापन, कुछ बेचैनी। आप संतुष्टि आपको नहीं होगी। धन तो होगा, सुख नहीं होगा। सुख तो मिलता है अपने अंदर डूबकर, जब आप संतुष्ट होते हैं। गीता में कृष्ण बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मानु परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कि बाहर के आश्रय बहुत ले लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये वो धर्म पूजा पाठ सब कुछ किया, सब सहारों को छोड़ दो, सब धर्मों को छोड़ दो, सब पंथों को छोड़ दो, बस मेरी शरण आ जाओ। उसकी शरण कहाँ? उसकी शरण है जो हमारे भीतर दरक रहा है, जो मुझे बोलने की शक्ति दे रहा है, आपको सुनने की शक्ति दे रहा है। बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। फिर वो कहता है मैं आपके सब पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। मतलब जो भी अभाव है, जो भी दुख दर्द हैं, श्री कृष्ण भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं गीता में कि मेरी शरण आओ, अपने अंदर झांको। अगर झांके और मुझे पा लिया तो मैं तुम्हें सब संकटों से दूर कर दूंगा। आपको आप संतुष्टि मिल जाएगी, और संतुष्टि मिली, जीवन का अस्तित्व का होना सफल हो गया। बस वही, ये भी एक तरह का सेल्फ मोटिवेशन है। हमारे अपोलो पर फिश हमको मेटेरियलिस्टिक सक्सेस देगा, अपार सक्सेस देगा। लोगों को लगेगा कि बल्ले बल्ले चकाचक जिंदगी है। लेकिन आदमी ने अपने अंदर झांकने की कला ये सीख ली ना, तो धन तो होगा, साथ में वो सुखी भी होगा। क्योंकि जीवन ना संघर्ष का नाम है। कभी आपका बेटा हूं, ये मतलब नहीं कि अंबानी है, अडानी है या टाटा है तो उनकी जिंदगी में कोई अभाव ही नहीं होगा। हमारे टाटा साहब को देखो, रतन जी को अपार संपन्नता है। शादी हुई है क्या? कुल वृद्धि हुई है क्या? लेकिन आदमी बहुत जेंटल, काइंड हार्टेड, परोपकारी। लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको कचोटता होगा, क्योंकि आत्मसंतुष्टि नहीं, अपने अंदर झांकने की कला नहीं सीखी। और एक बार अपने अंदर झांकने की कला आ गई, आपने उसकी शरण ले ली, तो आप सब पापों से, सब भय से, सब अभावों से दूर हो जाएंगे। कृष्ण भगवान वादा कर रहे हैं गीता में। आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।